दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रत्नागिरी इन उड़ीसा, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट ऑफ अशोका एरा। रिसेंटली जब डिगिंग की गई या एक्सकेवेशन की गई रत्नागिरी के जाटपुर एरिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तो तीन बड़े बड़े हेड्स मिले, एक जायंट पाम मिली, एंशिएंट वॉल मिली और कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले। रत्नागिरी लोकेटेड है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा की, और ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे फ्रेश सर्वे कंडक्ट करेंगे रत्नागिरी के बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट का। इससे पहले 1961 में ASI ने यहाँ पे सर्वे किया था और एक्सकेवेशन की थी रत्नागिरी के अंदर, लेकिन बाद में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया कुछ ऑब्वियस रीजन से। क्या है रत्नागिरी की साइट, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस, क्या है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म उड़ीसा के अंदर, और कैसे ASI ने अप्रोच किया इस टास्क को अनर्थ करने के लिए ये पास्ट बुद्धिज्म का। हिल्स ऑफ ज्वेल इन डायमंड ट्रायंगल। रत्नागिरी एक लिटरली हिल ऑफ ज्वेल्स है। ये लोकेटेड है बिटवीन टू रिवर्स, द ब्रह्मानी और उसकी ट्रिब्यूटरी बिरूपा। दोनों रिवर्स ज्वाइन करती हैं एक दूसरे से कुछ किलोमीटर पहले बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से, और ये लोकेटेड है इन द मिडस्ट ऑफ भीतार कानिका मैंग्रोव वेटलैंड्स। रत्नागिरी एक प्रोमिनेंट साइट है उड़ीसा के अंदर। रत्नागिरी तीन में से एक पॉइंट है उड़ीसा के फेमस डायमंड ट्रायंगल का, अलॉन्ग विद उदयगिरी और ललितगिरी। ये तीनों बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं और लोकेटेड हैं एक दूसरे के आसपास इन जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न उड़ीसा। सुनील पटनायक एक रिसर्चर ऑफ बुद्धिज्म और सेक्रेटरी ऑफ द उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ एशियन स्टडीज, उन्होंने कहा जो अर्लीस्ट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स थे वो एक्सकेवेट किए गए थे, यानी कि कोई खुदाई करके निकाले गए थे एट डायमंड ट्रायंगल साइट्स, जो डेट बैक करते हैं टू 5th सेंचुरी CE, जब नारासिम्हा गुप्ता बालाडीटा रूल करते थे यहाँ पे 495 से लेके 530 CE तक। लेकिन बुद्धिज्म को यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंस मिली, सिग्निफिकेंस मिली इस साइट पे बिटवीन 8th and 10th सेंचुरी CE अंडर भौमा कारा और कारा डायनेस्टी। और ये जो साइट्स हैं और बुद्धिज्म उन्होंने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया इसी जगह पे 13th सेंचुरी में। पटनायक जो पार्ट है कल्चरल एक्सकेवेशन टीम के, उन्होंने कहा रत्नागिरी को बिलीव किया जाता है एन इम्पॉर्टेंट अर्ली सेंटर ऑफ विजयतारा या तंत्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। रत्नागिरी मोनेस्ट्री ये अकेली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है इंडिया के अंदर जिसकी कर्विलिनियर रूफ है, यानी कि कर्व रूफ है। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट करती है कि जब बुद्धिज्म अपनी पीक पे था तो यहाँ पे 500 मॉन्क्स रत्नागिरी मोनेस्ट्री के अंदर वो फॉलो करते थे तंत्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ऑल्दो रत्नागिरी मोनेस्ट्री साइट ये डॉक्यूमेंटेड है एज ए हिस्टोरिकल साइट सिंस 1905। जो पहली एक्सकेवेशन की गई थी रत्नागिरी के अंदर वो की गई थी बिटवीन 1958 और 1961 बाय देवाला मित्रा, एक आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने एवेंचुअली सर्व किया ASI की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल 1981 से लेकर के 1983 तक। जो एक्सकेवेशन यहाँ पे की गई थी, यानी कि जो खुदाई की गई थी, वहाँ पे यहाँ पे मिले स्प्रॉलिंग या ह्यूज कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 2 मोनेस्ट्रीज थी, लार्ज नंबर ऑफ वोटिव्स थे मीनिंग कैंडल के स्टैंड से और कमेमोरेटिव स्तूपा से, एक टेम्पल था, बहुत से दूसरे स्ट्रक्चर्स थे और एक इंस्क्रिप्शन थी। लेकिन जो पहली एक्सकेवेशन की गई थी रत्नागिरी के अंदर वो कंडक्ट की गई थी 1961 में। लेकिन रत्नागिरी के अंदर 1961 के बाद कोई एक्सकेवेशन नहीं की गई, यानी कि खुदाई नहीं की गई, और बहुत से स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स पार्शियली विजिबल थे, उनको बाहर निकाला नहीं गया। ASI ने उस टाइम पे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया दूसरे बुद्धिस्ट साइट्स के ऊपर उड़ीसा के अंदर ही। DB गमाया ASI की पूरी सर्कल के सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेश एक्सकेवेशन का वो है प्रॉपर तरीके से या फुली एक्सकेवेट करना जो पार्शियली विजिबल स्ट्रक्चर से। गमायाल ने कहा जो 3 कॉलोसल बुद्धा के हेड और दूसरी चीज़ें मिली हैं वो पहले ही बाहर निकाली जा चुकी हैं और उनको एप्रोप्रिएट जगह के अंदर रख दिया गया। ASI के ऑफिसर्स ने कहा जो रिन्यूड एक्सकेवेशन की जा रही है वो हेल्प करेगी जो कोलोसल यानी कि बड़े बड़े बुद्धा के हेड्स मिले हैं कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर रखने के लिए इसी साइट पे। साथ में ASI उम्मीद कर रही है कि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ सिरेमिक असेंबलेज आइटम्स जो यहाँ पे मिले हैं साइट के अंदर। सिरेमिक असेंबलेज
ये कलेक्शन है पोट्री और सेरेमिक आर्टिफैक्ट्स की जो आर्कोलॉजिकल साइट्स पे पाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो सेरेमिक असेंबलीज है वो यहाँ पे बताएगी किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती थी, यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होती थी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती थी एंशिएंट टाइम्स के अंदर। रत्नागिरी के लिंक विद साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स, एंशिएंट कलिंगा यानी कि मॉडर्न उड़ीसा, इसका रिच मैरिटाइम कल्चर है और ये एस्टेब्लिश करता है कनेक्शंस विद साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा यानी कि म्यांमार और सिलोन यानी कि श्रीलंका। और इन साइड से लाइक रत्नागिरी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ अक्रॉस बे ऑफ बंगाल रीजन। ऐसे ही साथ में सर्च करेगी, एविडेंस ढूंढेगी ऑफ मटेरियल कल्चर, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और आर्किटेक्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन और बियॉन्ड। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट करती है कि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो कलिंगा से ट्रेवल किए थे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। दूसरी तरफ जो कल्चरल प्रैक्टिस यहाँ की जाती थी उसकी एविडेंस मिली है फ्रॉम कलिंगा, जो इवन पाई गई है जावा के अंदर, बाली के अंदर, सुमात्रा के अंदर और सिलोन के अंदर। बाली यात्रा लिटरली वॉयज टू बाली एक 7 दिन का एनुअल फेस्टिवल होल्ड किया जाता है कटक के अंदर और इसके थ्रू रिमेंबर किया जाता है 2000 साल पुराना मैरीटाइम और कल्चर लिंक्स कलिंगा और बाली के बीच में और दूसरे रीजन्स के बीच में अराउंड बे ऑफ बंगाल। साथ में जो डायमंड ट्रायंगल है उड़ीसा के अंदर उसके बहुत से पॉपुलर साइट्स हैं जैसे कि धौली नियर भुवनेश्वर, कुरुमा नियर कोणार्क सन टेम्पल, लांगुडी और कयामा जादपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और तारापुर डिस्ट्रिक्ट पुरी के अंदर और बहुत सी दूसरी जगह के अंदर। यहाँ पे फेमस अशोकन रॉक्स हैं एट धौली और जोगाड़ा गंजाम के अंदर। अशोका द मौर्यन एम्परर ऑफ मगध जिसने रूल किया था बिटवीन 268 टू 232 BC, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। जब उसने यहाँ पे मैसिव सफरिंग देखी और डिस्ट्रक्शन देखी कलिंगा वॉर के बाद, अशोका का जो कॉन्क्वेस्ट था कलिंगा बैटल के अंदर वो खत्म हुआ था 261 BC के अंदर और ये बिलीव किया जाता है कि ये वार लड़ा गया था ऑन द बैंक्स ऑफ दया रिवर क्लोज टू धौली। जय हिंद, जय भारत।